नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का अपने ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं सनातनी सास की बात करने जा रहा हूं। सास भी कभी बहू थी या सास की पाठशाला कैसी होती है। साथियों, एक बार की बात है, एक पढ़ा लिखा नवयुवक विदेश में काम करने के लिए जाता है। वहां से शादी करके अपने घर वापस लौटता है। तब सास उस बहू से कहती है कि बेटी, यदि आपने पूरे संपूर्ण परिवार के साथ में रहना है तो आपको मेरी शर्तों पर रहना पड़ेगा। मेरे घर के कायदे कानून और नियमों की पालना करनी पड़ेगी। यदि आपको ये सब कुछ मंजूर नहीं है तो आप अपने पति के साथ कहीं भी आप रह सकती हैं। मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तब उस बहू ने कहा, माताजी, आप अपने परिवार के, अपने घर के नियम और कायदे और कानून बताइए। तब उस सनातनी सास ने कहा, बेटा, हमारे घर में सुबह 4 बजे या 5 बजे उठना होता है। शौच आदि निवृत्त होने के बाद घर की झाड़ू पोछा करनी होती है। उसके बाद स्नान आदि करने के बाद किचन में, रसोई घर में जाना होता है। और जब रसोई घर में आप खाना बना रही होंगी, सब्जी बना रही होंगी, चाहे भले ही उसमें नमक मिर्च कम या ज़्यादा हो, लेकिन आप उसका टेस्ट करके, चख करके नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर झूठा भोजन नहीं खिलाया जाता है। नमक मिर्च यदि कम ज़्यादा हो जाएंगे तो आप हमारी बहू हैं, हम अपने आप सिखा लेंगे, लेकिन झूठा भोजन आपने किसी को नहीं देना है। सामूहिक परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उन सब से प्यार करना है, और जो घर के बड़े हैं उनकी चरण वंदना करनी है, नमस्ते करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। सुबह 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक टेलीफोन को अपने पास नहीं रखना है, उस पर किसी से बात नहीं करनी है। इसी प्रकार से शाम को 5 बजे से 9 बजे तक टेलीफोन पर किसी से बात नहीं करनी है। बहू ने पूछा, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा, जब तुम टेलीफोन पर बातें करते हो, पता नहीं कौन आदमी आपसे किस प्रकार की बातें कर रहा है। जो हमारे भोजन, सब्जी काटने का, सब्जी बनाने का, आटा गूंथने का जो समय होता है, उस समय पर प्यार उस भोजन में पड़ना चाहिए, क्योंकि वह हमारा स्वास्थ्यवर्धक भोजन होना चाहिए। यदि टेलीफोन पर बात करती रहेंगी तो उधर ध्यान नहीं होगा। इसलिए आपने सुबह 5 बजे से 9 बजे तक और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक किसी से टेलीफोन पर बात नहीं करनी है। जिससे बात करना चाहते हो दिन में बात कर सकते हो, रात में भी किसी से बात नहीं करनी है। रात में अपना संपूर्ण समय अपने पति को समर्पित करना है। जब आपका पति ड्यूटी पर होता है तब भी अपने पति से आपने टेलीफोन पर बात नहीं करनी है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। जब उसके आने का समय होता है तो मुस्करा कर के उसके साथ बैठ कर के चाय पानी आपने पीनी है। तीसरा है कि बहन बेटियों का यथा योग्य आपने सम्मान करना है। अब यह घर आपका है, अपनी माँ के यहाँ पर बार बार नहीं जाना है। इस घर की बात को अपनी माँ, अपने पिता, अपने भाई बहन से नहीं बताना है। जो भी इस घर की बात होगी आपने मुझसे कहना है। मैं आपकी माँ हूँ, मैं आपकी सास हूँ, मैं आपकी इज्जत के लिए सारे कार्य करूँगी, लेकिन आपने घर की बात किसी भी पड़ोसन से, किसी भी रिश्तेदार से, किसी से नहीं करनी है। गली मोहल्ले में, गलियों में नहीं जाना है। हमारे घर के जितने भी जीजा फूफा रिश्तेदार हैं उन सबको अपना रिश्तेदार समझना है। जिनके साथ आज तक तुम रही हो, जो आपके दोस्त हैं, हमदर्द हैं, उनको ज़्यादा घर पर नहीं बुलाना है।
ये हमारे सनातन के नियम हैं। दूसरा, अपने सबसे पहले अपने घर की जो रोटी होती है वो गौ माता को निकालनी है, दूसरी रोटी कुत्ते को देनी है, उसके बाद अपने सास-ससुर को भोजन की थाली परोस कर देनी है। अपने सास-ससुर को सारी बीमारी, दुःख-दर्द के बारे में पूछना है और यदि कोई घर में दुःख तकलीफ आपको होता है, कोई ऐसी बात होती है, तो आप माता-पिता के समान अपने सास-ससुर से बात करके अपनी समस्या का समाधान कर लेना है। इतनी बात सुन कर के उस बहू ने कहा कि मुझे ये सारे नियम